मेरे बच्चे, आज मेरा ये संदेश तुम्हारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने वाला है। मेरे बच्चे, माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना मेरा काम है। मेरे बच्चे, उस एक इंसान ने आपका पूरा जीवन नष्ट कर दिया। उसने आपको बहुत रुलाया, इतने जख्म दिए, खून के आंसू दिए, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारी आत्मा पर लगे जख्म के निशान बहुत गहरे हैं। मेरे बच्चे, अब तो इन आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। तुमने उसे गहराई से प्रेम किया, उसके लिए अपनी खुशियों को अनदेखा किया, अपनी इच्छाओं का त्याग किया। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, आपका इस बात पर अड़े रहना गलत नहीं था, किंतु ऐसा ना हो सका। आपको मेरे बच्चे लगता रहा, मेरे बच्चे, आपके प्रेम से वो बदल जाएगा, आपकी सहन शक्ति उसे बदल देगी। यही विचार आपके मन में रहता था। आपको विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरी अच्छाई उसे दिखेगी, इस समाज को दिखेगी, तो वो मुझे और ये समाज मुझे प्रताड़ित करना छोड़ देगा, तुम पर उंगली उठाना छोड़ देगा। किंतु तुम पर मेरे बच्चे वार होते रहे, कभी पीठ पीछे तो कभी सामने से। तुम्हारी शांति को भंग किया गया। आप सभी को अपना मानकर सबके सम्मान को ध्यान में रखते हुए उनके वार सहन करते रहे, किंतु किसी ने भी इस बात को नहीं समझा कि उनके इस गलत व्यवहार से आप पर क्या बीतती होगी। आप तो उन लोगों को अपना समझते रहे मेरे बच्चे, किंतु सबके सब दोस्त के रूप में दुश्मन निकले। आपका बुरा चाहते रहे मेरे बच्चे, आपका बुरा करते रहे। आप मेरे बच्चे स्वयं से ये कहते रहे कि क्या अच्छाई के मार्ग पर, क्या धर्म के मार्ग पर चलने वालों के साथ ऐसा होता है जो किसी का बुरा नहीं चाहता, तो ये दुनिया उसी के साथ क्यों बुरा करती है? उनको धोखा क्यों मिलता है? न्याय क्यों नहीं मिलता? माता, मैं अब भीतर से टूट चुका हूँ, मुझे अपनी शरण में जगह दो। अब और सहन नहीं होता। हर कोई मुझ में ही कमी निकालता है, मुझ में ही दोष निकालता है। और वो इंसान जिससे तुम प्रेम करते थे, वो तो केवल आपके साथ राजनीति करता आया। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो सबके सामने अच्छा बनता रहा मेरे बच्चे, किंतु वास्तव में उसके कई मुखौटे हैं। वो घमंडी होने के साथ साथ लालची भी है, दुष्ट है वो मेरे बच्चे। उसने आपकी सारी खुशियां छीन ली जब से वो आपके जीवन में आया। मेरे बच्चे आंसू भी सूखने लगे हैं। माता, मुझे कब न्याय मिलेगा? मैं तो उसकी केयर करता गया, वो मुझे ठेस पहुंचाता गया, तब भी समाज में लोगों के आगे वही सही है। मैं दोषी बन गया हूँ, अकेला पड़ गया हूँ, मेरा दुख किसी को दिखाई नहीं देता। माता, कब उसे सजा मिलेगी? कब उसका घमंड टूटेगा? मेरे बच्चे, तुमने उसे पहचानने में भूल कर दी। उसके मासूम चेहरे के पीछे शैतान छुपा है। वो अभी भी तुम्हें अपनी झूठी इमोशनल बातों से फंसाना चाहता है। हाँ मेरे बच्चे, वो जानता है कि तुम वास्तव में भावुक इंसान हो, इसलिए तो वो अब तक तुम्हारी भावनाओं से खेलता आया मेरे बच्चे। अब तुम उसकी बातों में, उसके आंसुओं पर मत जाना मेरे बच्चे, पिघल मत जाना, स्वयं पर नियंत्रण रखना, क्योंकि अब उसके साथ वही सब होगा जो उसने तुम्हारे साथ किया। हाँ मेरे बच्चे, जो वो तुम्हारे साथ करता आया। अब उसके जीवन में ऐसे लोग आए हैं
जो उससे भी कहीं अधिक चालाक और शातिर है। मेरे बच्चे, शिकारी जाल में स्वयं फंसने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, अब उसका पत्ता कटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर मत पड़ना, क्योंकि वो इतनी आसानी से, इतनी शीघ्रता से सुधरने वाला नहीं है। वो तुम्हारे पास आएगा, माफी भी मांगेगा, किंतु अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए तुम उसे इतनी आसानी से क्षमा मत करना। तो तब कहाँ था जब तुम उसके आगे गिड़गिड़ाते थे, आंसू बहाते थे, जब तुम्हें अपनी तकलीफ। मेरे बच्चे, मैं उसकी आवश्यकता होती थी तो तुम अकेले ही थे, सब झेल रहे थे। वो तो तुम्हारी तकलीफों को और भी बढ़ा देता था। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ न्याय होगा, किंतु तुम्हें अपना दिल मजबूत रखना होगा। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो, खुद पर विश्वास बनाए रखो, जीत आपकी ही होगी।